स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अडानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक हैं, क्या कुछ मार्केट में चल रहा है। हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी के बीच में क्या कुछ अडानी ग्रुप ने जो है रिस्पॉन्स किया है। और दोस्तों अगर आप अडानी का कोई शेयर अपने पोर्टफोलियो में नहीं भी रखते हैं, अगर आप बैंक का कोई शेयर होल्ड करते हैं, तभी भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी अहम हो जाती है। क्योंकि बात दोस्तों इस तरह की है कि बैंकों का कितना ज़्यादा एक्सपोजर है अडानी ग्रुप की तरफ, कितना लोन जो है अडानी ग्रुप को दिया हुआ है। किसी वजह से अगर मान लीजिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर सही साबित होती है और कुछ गड़बड़ी होती है अडानी ग्रुप में, या डिफ़ॉल्ट जैसी नौबत आती है, तो क्या बैंकों पे उसका क्या दोस्तों असर पड़ सकता है। तो दोस्तों शुरू करेंगे इस वीडियो को अडानी इंटरप्राइजेस के साथ में। अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें, 4200 रुपये का एक हाई लगाने के बाद शेयर जो है हमें गिरता हुआ जो है दोस्तों देखने को मिला। 3500 3700 रुपये के बीच में शेयर ट्रेड कर रहा था इस कंट्रोवर्सी से पहले। फिलहाल का अगर लो की बात करें तो आज के दिन लो लगाया है लगभग 2700 रुपये के आसपास का। और वहाँ से जो है आज के दिन 4% की जो है तेज़ी के साथ आज ये शेयर बंद हुआ है। एक समय ऐसा था कि 10-12% की तेज़ी भी इस शेयर में देखने को हमें मिल रही थी। यानी कि कुछ देखा जाए तो कुछ अंश में जो है कुछ परसेंटेज में शेयर हमें बाउंस बैक करता हुआ नज़र तो आया है। लेकिन क्या है मोमेंटम दोस्तों आगे कंटिन्यू रह सकता है। तो इसके लिए दोस्तों कल मार्केट ओपन होने के बाद हमें पता चलेगा कि आगे क्या मोमेंटम जो है अडानी ग्रुप के शेयरों में रहता है। तो दोस्तों अगर अडानी इंटरप्राइजेस की ही बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेस पे टोटल कितना लोन है वो हम एक बार जो है दोस्तों चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि 3,29,702 करोड़ का जो है मार्केट कैप है। काफ़ी लार्ज कैप की दोस्तों कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। ठीक है। और 4200 रुपये का अपना हाई लगाया है कंपनी ने। और इसी साल 52 की बात करें, 1529 रुपये का लो एक लगाया हुआ है। वहाँ से तो शेयर अभी काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, 2829 रुपये के आसपास अभी ट्रेड जो है कर रहा है। तो दोस्तों अगर डेप्ट की बात करें तो अभी आपको देखने को मिलेगा 41,191 करोड़ का डेप्ट सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग कंपनी पे हमें देखने को मिलता है। पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम होता हुआ हमें नज़र आया है। लेकिन उससे पिछले क्वार्टर से अगर कंपैरिजन करें तो लगभग जो है दोस्तों 2.5 गुना के करीब हमें बढ़ता हुआ नज़र जो है इंक्रीज होता हुआ आ रहा है। तो दोस्तों मार्केट कैप के हिसाब से जितना बड़ा मार्केट कैप है कंपनी का, उस हिसाब से तो लोन हमें ज़्यादा नहीं लगता है। फिर भी 40,000 करोड़ 41,000 करोड़ काफ़ी एक बड़ा अमाउंट होता है, जो कि कंपनी एक डेप्ट के रूप में अपना रखती है। अडानी ग्रीन की ही अगर हम बात करें दोस्तों तो शेयर जो है 3,000 रुपये का हाई एक लगाता हुआ हमें नज़र आया था। उसके बाद एक जो है दोस्तों 1,600 रुपये का लो लगता हुआ हमें दिखा। वापस से शेयर ऊपर 2500 की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन वापस से शेयर में दोस्तों हमें गिरावट देखने को मिली और शेयर अभी काफ़ी कम दाम पे, यानी कि 1189 रुपये, यानी कि आज भी दोस्तों 20% का लोअर सर्किट इसमें जो है लगता हुआ हमें दिखाई दिया है। सीधे जो है दोस्तों यहाँ से 2,000 रुपये के लेवल से जो है सीधे 1,200 रुपये के लेवल पे शेयर जो है अभी के समय में ट्रेड करता हुआ नज़र जो है हमें आ रहा है। तो अडानी ग्रीन पे दोस्तों कितना कर्ज है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अडानी ग्रीन भी लार्ज कैप की कंपनी है। 1,000 यानी कि 1,88,563 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1189। हाई लो की बात करें 3,050 और 1188, यानी कि आज ही के दिन लगता हुआ जो है दोस्तों हमें देखने को मिला है। आज ही के दिन इसने नया लो अपना क्रिएट कर दिया है। तो इस पे जो है दोस्तों डेप्ट कितना है कंपनी पे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। 52,041 करोड़ की बोरोइंग कंपनी के ऊपर देखने को मिल रही है। मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो लगभग 30% से ऊपर की दोस्तों ये बोरोइंग हमें जो है नज़र कंपनी के ऊपर आती है। अडानी टोटल गैस की अगर बात करें तो ये शेयर भी हमें 4,000 रुपये के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिला है। और अभी जो है 2342 रुपये के साथ आज जो है इसने क्लोजिंग हमें दी है। यानी कि शेयर जो है लगभग 50% के डिस्काउंट के साथ अभी जो है मार्केट में अवेलेबल है। और दोस्तों डिस्काउंट कहना इसको सही नहीं होगा, 50% के क्रैश के साथ जो है दोस्तों अभी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है। इस कंपनी के ऊपर दोस्तों कितना कर्ज है, तो दोस्तों ये कंपनी एक हमें ऐसी नज़र आ रही है जिसके ऊपर कुछ खास बोरिंग हमें नज़र नहीं आती। 1,203 करोड़ की मात्र बोरिंग नज़र आती है, जबकि 2,569 करोड़ के इनके पास रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कंपनी दोस्तों ये इस तरह की कंपनी है कि इस पे हमें बोरोइंग काफ़ी कम, यानी कि उधारी काफ़ी कम नज़र आ रही है। तो इस कंपनी में जो है दोस्तों कुछ पॉजिटिव चीज़ें, यानी कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। मार्केट कैप की दोस्तों बात करें कंपनी के, तो मार्केट कैप दोस्तों आपको ये भी लार्ज कैप की कंपनी आपको देखने को मिलेगी। 2,57,044 करोड़ का मार्केट कैप दोस्तों कंपनी का देखने को मिलेगा। करंट प्राइस 2342। हाई लो की बात करें तो दोस्तों 4,000 का हाई है और 1,510 रुपये का 52 वीक लो है। यानी कि अभी भी 52 वीक लो से ऊपर शेयर जो है ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी दोस्तों हमें ठीक ठाक लग रही है, क्योंकि बोरोइंग इस कंपनी के ऊपर नहीं है। हम इस वीडियो में सिर्फ जो है कंपनी किन कंपनियों के ऊपर ज़्यादा बोरोइंग है बस उस चीज़ को दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं। तो उस हिसाब से कंपनी हमें ठीक नज़र अभी के समय में आ रही है।
अडानी पोर्ट्स की बात करें तो ये शेयर भी दोस्तों 1000 रुपये का हाई लगाता हुआ देखने को मिल रहा था। अभी जो है 600 रुपये का इसमें दोस्तों प्राइस चल रहा है। ये शेयर भी दोस्तों थोड़ा सा बाउंस बैक हमें करता हुआ नज़र आया है। ठीक है, और यानी कि कुल मिला के इस तरह का है। ये शेयर भी आज दोस्तों प्लस में बंद होता हुआ नज़र आया है। ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं थी, लेकिन ये था कि गिरावट इस शेयर में नहीं हुई। शेयर जो है संभलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ हमें देखने को दोस्तों इस शेयर में मिल सकती है, मिल रही है। आगे क्या मूवमेंट रहता है वो हमें जो पूरे हफ्ते फ्राइडे तक जो है हम एक नज़र बना के रखेंगे अडानी ग्रुप के सभी शेयरों के ऊपर, क्या कुछ मूवमेंट रहता है। तो दोस्तों 600 रुपये का लेवल चल रहा है, और अभी के समय में देखें तो 40% का डिस्काउंट जो है दोस्तों इस शेयर में, यानी कि क्रैश जो है 40% का क्रैश लगभग जो है शेयर हो चुका है। यहाँ से अगर देखें तो 20% का क्रैश दोस्तों नज़र आता है। 25% का क्रैश जो है हमें नज़र आता है पिछले 3-4 दिनों का। तो इस कंपनी के ऊपर कितना डेप्ट है दोस्तों, तो दोस्तों पहले मार्केट कैप चेक कर लेते हैं। 1,28,605 का अभी मार्केट कैप जो है कंपनी का है। करंट प्राइस 597 का। हाई लो की बात करें तो लगभग 1,988 रुपये का हाई है, 537 रुपये का लो है। यानी कि इसको दोस्तों आप जो है एक सपोर्ट भी मान के इसको चल सकते हैं। 587 जो 52 भी लो है। हालांकि दोस्तों क्रैश के समय में सपोर्ट वपोर्ट कुछ काम नहीं करती हैं। जब शेयर क्रैश होता है तो किसी के रोके दोस्तों नहीं रुकता है। हालांकि शेयर ने थोड़ा सा आज जो है हमें रेसिस्टेंट अपना दिखाया है कि शेयर जो है मतलब एक तरह से हमें जो है थोड़ा संभलता हुआ नज़र जो है आज के दिन आया है। तो कितना कर्ज है दोस्तों कंपनी के ऊपर, तो दोस्तों ये कंपनी भी ऐसी है जिसके ऊपर काफ़ी कर्ज हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी तकड़े हैं, 42,000 करोड़ के रिजर्व हैं और 45,000 करोड़ की बोरोइंग है। यानी कि मात्र 3,000 करोड़ का जो है दोस्तों डिफरेंस क्रिएट होता है अगर हम रिजर्व और बोरोइंग को दोनों का अगर जो है माइनस करें तो हमें 3,000 करोड़ का डेप्ट जो है दोस्तों नज़र आता है ओवरऑल। यानी कि रिजर्व का मतलब दोस्तों ये है कि रिजर्व जो है एक तरह से डेप्ट को कवर करने के लिए कभी कभी काम में लाए जाते हैं। तो देखा जाए तो 3,000 करोड़ का देखने को मिलता है। हालांकि कंपनी के ऊपर डेप्ट फिर भी हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, 45,000 करोड़ के आसपास है। और 42,000 करोड़ के रिजर्व हैं, लगभग 43,000 करोड़ के रिजर्व हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हमें कह सकते हैं। तो ये शेयर भी जो है इस हिसाब से दोस्तों ठीक ठाक हम इसको मान के अभी के समय में चल सकते हैं उधारी के मामले में। आगे दोस्तों डिस्कस करने के लिए हमारे पास है अडानी विल्मर, और ये शेयर कुछ इस तरह का है। ये भी आज लोअर सर्किट दोस्तों इसका हिट होते हुए नजर आया। खुलने से पहले ही लोअर सर्किट कंपनी का लग चुका था। 5% की गिरावट आज के दिन हमें देखने को मिली है। 495 रुपये की सपोर्ट ली थी कुछ दिन पहले, उस सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाता हुआ यानी कि 491 के आसपास जाता हुआ हमें देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों मेरी उम्मीद ऐसी है, ये कंपनी मुझे जो है जहाँ तक मेरा ध्यान है कंपनी डेप्ट फ्री है एक तरह से। ठीक है, बाकी हमें देख लेंगे डेटा हम जो भी होता है। तो इसमें जो है दोस्तों मेरे ख्याल से बाइंग आनी चाहिए, और बाइंग कब आती है किस लेवल पे आती है उसका हम जो है दोस्तों वेट करेंगे। अपना पेशेंस के साथ वेट करेंगे। इस शेयर में जो दोस्तों बाइंग जो है मेरे ख्याल से जल्दी ही अब जो है 400 रुपये के ऊपर ऊपर जो है कंपनी के में जो है 400-450 के आसपास अच्छी बाइंग जो है दोस्तों कंपनी में मेरे ख्याल से आनी चाहिए। तो दोस्तों ये भी लार्ज कैप की कंपनी नज़र आती है। इसमें अगर देखें हम तो 63,759 करोड़ का मार्केट कैप नज़र आता है। करंट प्राइस 491। हाई लो की बात करें 221 का लो है, 878 रुपये का हाई है। पी काफ़ी ज़्यादा है कंपनी का। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा था बोरोइंग यानी कि डेप्ट फ्री टाइप की कंपनी है। 3,000 करोड़ के आसपास की बोरोइंग है। हालांकि रिजर्व उससे ज़्यादा है, 7,000 7,500 करोड़ के रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। तो एक तरह से ये कंपनी भी हमें जो है डेप्ट के मामले में ठीक ठाक नज़र जो है अभी के समय में आ रही है। और जैसा मैंने कहा दोस्तों कंपनी में जो है बाइंग आनी चाहिए, और तगड़ी बाइंग मेरे ख्याल से इस शेयर में आनी चाहिए। 400 से 450 के बीच में जो है तगड़ी बाइंग हमें इस शेयर में देखने को दोस्तों मिल सकती है, 450 रुपये के आसपास। आगे दोस्तों हमारे पास है अडानी पावर। अडानी पावर की बात करें तो शेयर कुछ समय पहले मार्च यानी कि मई 2022 तक शेयर जो है दोस्तों 120 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। और बाद में जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब 3-4 स्टेटमेंट को जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, पावर सप्लाई का जो है टेंडर मिलता है। बाद में शेयर जो है दोस्तों रॉकेट बनता हुआ हमें नज़र आता है यहाँ पे। और वापस से फिर गिरावट यानी कि 240 रुपये के आसपास की सपोर्ट लेने के बाद फिर से जो है रॉकेट बनता हुआ नज़र आता है, और 440 रुपये का जो है एक अपना हाई यहाँ पे क्रिएट करता है। और उसके बाद दोस्तों कंपनी में लगातार जो है गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि एक बार 249 रुपये की सपोर्ट लेके शेयर जो है ऊपर हमें 320 रुपये के आसपास जाता हुआ नजर आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाद में उसके फिर से गिरावट हमें देखने को मिल रही है, और अभी फिलहाल जो है दोस्तों 235-237 के आसपास शेयर जो है हमें ट्रेड करता हुआ नज़र जो है आ रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर कितना डेप्ट है दोस्तों,
तो दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की अगर बात करें तो ये भी लार्ज कैप की कंपनी नजर आती है। 90,814 करोड़ का मार्केट कैप है, 236 का करंट प्राइस चल रहा है और 433 का हाई, 106 का जो है दोस्तों लो कंपनी का लगाया हुआ है। इसकी दोस्तों डेप्ट की अगर हम बात करें तो ये कंपनी कुछ इस तरह की है कि कंपनी के पास बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आती है। लगभग 50% जो है मार्केट कैप का हमें बोरोइंग नज़र आती है। 50% के आसपास की बोरोइंग है मार्केट कैप के हिसाब से। हालांकि 20,000 करोड़ के रिजर्व भी नज़र आते हैं। अगर रिजर्व को भी निकाल दें तब भी जो है दोस्तों 25,000 करोड़ की जो है दोस्तों हमें बोरोइंग कंपनी के ऊपर देखने को मिलती है। तो ये भी कंपनी एक मतलब हाईली डेप्ट के में मान सकते हैं, हाईली डेप्ट वाली कंपनी ये भी है। तो दोस्तों कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला है इन सब चीज़ों को देखने के बाद? निष्कर्ष दोस्तों ये निकलता है कि कुछ कंपनियां जो हैं अडानी ग्रुप की, काफ़ी ज़्यादा कंपनियों के ऊपर डेप्ट है। जैसे कि हम अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर लें, अडानी ग्रीन की बात कर लें, अडानी पावर की बात कर लें, या फिर और जो दूसरी कंपनियां हैं उनकी बात कर लें, तो कंपनियों के ऊपर डेप्ट हमें नज़र आता है। और जैसा दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कंपनी के ऊपर यानी कि पूरे ग्रुप के ऊपर जो ग्रुप डेप्ट है वो लगभग दोस्तों 2 लाख करोड़ के आसपास का, यानी कि 2 लाख करोड़ से ऊपर का डेप्ट कंपनी का नज़र आता है। उसमें दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पे 40% जो डेप्ट है वो इंडियन बैंक का है, ठीक है। और बाकी जो 60% डेप्ट है वो दोस्तों ओवरसीज़ बैंक जितने भी हैं, ठीक है, यानी कि जो भी विदेशी बैंक हैं उनका दोस्तों हमें नज़र आता है। यानी कि इंडियन बैंक का जो एक्सपोजर है वो 40% हमें नज़र आता है। इस चीज़ को मैं आपको दिखाऊंगा एक आर्टिकल में। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखें अगर तो पीएसयूज़ बैंक का 40% में भी दोस्तों, यानी कि टोटल जैसे मैंने बताया 2 लाख का जो है 2 लाख करोड़ का जो है दोस्तों पूरा डेप्ट है, यानी कि 40% अगर हम इसका निकालें तो लगभग 80,000 करोड़ दोस्तों, ठीक है, 80,000 करोड़ जो है हमें इंडियन बैंक का लोन नज़र आता है, ठीक है। और उसमें भी दोस्तों अगर देखें तो इन सब में भी 60,000 करोड़ के आसपास का जो लोन है, यानी कि जो 60,000 करोड़ का लोन है वो हमें पीएसयू बैंक, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, जो सरकारी बैंक हैं, उनका नज़र हमें आता है, ठीक है। और जो बाकी का लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का बच जाता है वो दोस्तों हमें प्राइवेट बैंक का नज़र आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन बैंक का एक्सपोजर जो है काफ़ी कम है। जो भी लोन है मोस्टली वो ओवरसीज़ बैंकों का है, यानी कि विदेशी लोन है पूरा। एक चीज़ यहाँ पे जैसे सुनने में मिलती है कि एसबीआई का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है। तो एसबीआई का जो दोस्तों लोन है वो मेरे ख्याल से 12,750 करोड़ के समथिंग का देखने को मिलता है। यानी कि एसबीआई का भी उतना ज़्यादा एक्सपोजर अडानी ग्रुप के प्रति जो है देखने को नहीं हमें मिलता है अभी के समय में। एक चीज़ और है दोस्तों, जो भी अडानी ग्रुप में जैसे 2 करोड़ का लोन है, यानी कि पिछले 3 साल में 1 करोड़ से 1 लाख करोड़ से, ठीक है, 2 करोड़ होता हुआ 2 लाख करोड़ होता हुआ हमें नजर आया है पिछले 3 साल में। हालांकि एक अच्छी चीज़ ये है कि पिछले 3 साल में पीएसयू बैंक का जो लोन है वो हमें ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया है, वो बस मामूली सा हमें बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो कुल मिला के निष्कर्ष यही निकलता है कि इंडियन बैंक का एक्सपोजर उतना नहीं है जितना कि हवा हवाई जो है बनाई जा रही है। अगर अडानी ग्रुप क्रैश भी करता है किसी वजह से, स्टॉक इनके क्रैश करते हैं, और मेरे ख्याल से सारे स्टॉक क्रैश नहीं करने चाहिए, कुछ स्टॉक क्रैश करेंगे, अगर करेंगे भी तो ठीक है। और हम तो यही पॉजिटिव मान के चलेंगे, क्रैश ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो भी इन्वेस्टर का पैसा है वो डूबे ना, और सभी को जो है जिन जिन लोगों ने, जिन इन्वेस्टर ने पैसा इन स्टॉक्स में लगाया है उनका पैसा जो है वापस से जो है रिकवर होता हुआ होके मिल जाए रिटर्न उस पर, तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बाकी दोस्तों कहा कुछ भी नहीं जा सकता है। ये जो है मतलब किस करवट ये लड़ाई बैठती है, कौन इसमें जीतता है कौन हारता है ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो दोस्तों आर्टिकल में आपको पता चलेगा, जैसे मैंने बताया कि बैंक का जो फंड है वो 40% हमें देखने को मिलता है इंडियन बैंक का। उसके अलावा 60% जो डेप्ट है वो हमें जो है फॉरेन बैंक का देखने को मिलता है। एक दूसरी चीज़ जैसे मैंने बताई कि पिछले 3 साल में जो है डेप्ट जो है डबल होता हुआ आया है, 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ पिछले 3 साल में डेप्ट हमें इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है। उसमें भी दोस्तों इंडियन बैंक का जो एक्सपोजर है, जैसा मैंने बताया इंडियन बैंक का जो एक्सपायर 40% के आसपास है, और उसमें से 10% जो है प्राइवेट बैंक का है, जो है पूरा टोटल की अगर हम बात कर लें। प्राइवेट बैंकों की बात करें तो आईसीआईसी और एक्सिस बैंक का जो है एक्सपोजर हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी मामूली से एक्सपोजर हमें 10% का देखने को मिलता है। जो पीएसयू बैंक का है जो 30% एक्सपोजर है, यानी कि जो लगभग 60,000 करोड़ के आसपास है, तो उसमें जो है मोस्टली जो पीएसयू बैंक है पिछले 3 साल में हमें बढ़ता हुआ दोस्तों नज़र लोन जो है पीएसयू बैंक का नहीं आया है अभी के समय में।
पिछले 3 साल में दोस्तों पीएसयू बैंक ने 15,000 करोड़ का ही लोन जो है अडानी ग्रुप को दिया है। 1 लाख करोड़ में अगर देखें तो 15% जो है दोस्तों बैठता है। इसमें से दोस्तों जो एक्विजिशन है अडानी ग्रुप का बड़ा जो एक्विजिशन है ये इसमें एसीसी सीमेंट का एक्विजिशन इसने किया था, अंबुजा सीमेंट का एक्विजिशन किया है और हाल ही में दोस्तों एनडीटीवी का एक्विजिशन किया है। ये एसीसी और अंबुजा का जो एक्विजिशन हुआ है वो बेसिकली जो फॉरेन बैंक से फंड कंपनी को मिला था ग्रुप को, वहाँ से जो है टोटल एक्विजिशन का फंड जो है वहाँ से जो है लिया गया था। तो इंडियन बैंक का एक्सपोजर यहाँ भी हमें मामूली देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप को पढ़ने में आएगा इंडियन बैंक्स एक्सपोजर टू अडानी ग्रुप इज विद इन मैनेजेबल लिमिट सेट ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज। ठीक है, तो ये दोस्तों हम नहीं कह रहे हैं, ये जो ब्रोकर्स हैं वो कह रहे हैं कि इंडियन बैंक का एक्सपोजर मामूली सा देखने को मिलता है अभी के समय में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारे आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। बैंक रिव्यूइंग अडानी एक्सपोजर, एसबीआई सेज नो डेवलपमेंटल वरी। ठीक है, उसके बाद एसबीआई सेज अडानी एक्सपोजर वेल बिलो आरबीआई लिमिट। ठीक है, यहाँ पे अपोजिशन की तरफ से यानी कि पॉलिटिक्स भी इस मैटर में होगी, जाहिर सी बात है, बिना पॉलिटिक्स के हमारे देश में कुछ काम ही नहीं होता है। वाई डू LIC SBI कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन अडानी ग्रुप, अपोजिशन आस्क। ठीक है, LIC SBI सेविंग एट रिस्क अमिड हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऑन अडानी, हियर इज व्हाट बैंक से। तो इस तरह के दोस्तों काफ़ी सारे आर्टिकल आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। तो एसबीआई की तरफ से जो बयान आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। एसबीआई की तरफ से बयान दिया गया है कि हमने जो लोन अडानी ग्रुप को दिया है वो वेल बिलो द लिमिट है, यानी कि जो आरबीआई की लिमिट है उसके काफ़ी ज़्यादा नीचे है। और जहाँ तक मुझे जो है आर्टिकल नहीं मिल रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरी जो है मैंने पढ़ा था कि 12,750 करोड़ के आसपास का लोन जो है एसबीआई का अडानी ग्रुप को है। तो ये दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैंने जो है कहीं पे पढ़ा है, मुझे ध्यान है, मुझे वो आर्टिकल अभी के समय में नहीं मिल रहा है कि मैं आपको जो है दिखा सकूं। तो दोस्तों ये अगर लोन इतना भी होता है तो एसबीआई का कहना है कि जो अडानी ग्रुप के पोर्ट्स वगैरह हैं या जो भी और दूसरे सीमेंट के जो सेंटर हैं, सीमेंट के जो कारखाने हैं, या उन सब चीज़ों को देख के जो है ये लोन जो है दिया गया है, जो कि आरबीआई की वेल बिलो द मतलब लिमिट है। तो कुल मिला के आगे दोस्तों अगर निष्कर्ष ये निकलता है कि इंडियन बैंक का एक्सपोजर फिर भी जो है काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है। किसी वजह से अगर डिफ़ॉल्ट भी अगर होता है अडानी ग्रुप तो बैंक जो है हमें गिरावट होगी, जाहिर सी बात है, मार्केट पूरा जो है क्रैश होगा, लेकिन ये जो है आपके बैंक जो है जीरो नहीं होने वाले हैं। ठीक है, कोई भी शेयर आपका जो है येस बैंक की तरह डूबने वाला नहीं है। सारे शेयर थोड़े बहुत गिरावट के बाद जो है रिकवर करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको भी किसी और मसले पर, किसी और मुद्दे पर या किसी और स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको जो है पूरी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश मेरी तरफ से की जाएगी।